महाराष्ट्र के समुद्री किनारों पर कहां से आ रहे हैं करोड़ों रुपए के ड्रग्स। अरब सागर में ड्रग नेक्सस का बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के समुद्री तट किनारे पर 250 किलो चरस यानी ड्रग्स बरामद किए गए हैं। दरअसल 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर जब कस्टम विभाग और रत्नागिरी पुलिस सुरक्षा का मुआयना कर रही थी, उसी दौरान समुद्र के किनारे कुछ संदिग्ध पैकेट मिले। जब इन पैकेट की जांच की गई तो इसमें ड्रग्स बरामद किया गया। पहले दिन रत्नागिरी जिले के समुद्री तट किनारे से 10 पैकेट बरामद किए गए, जिसमें 12 किलो चरस रखे गए थे। कस्टम विभाग ने अंदेशा जताया कि ये कुछ मामूली पैकेट नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में समुद्र के लहरों के सहारे ऐसे कई और पैकेट समुद्र के किनारे आ सकते हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में रत्नागिरी जिले के 7 से 8 समुद्री तट किनारों पर अलग अलग पैकेट बरामद किए गए। जब इनकी जांच की गई तो कस्टम विभाग और रत्नागिरी पुलिस को 250 किलो ड्रग्स मिले। कस्टम विभाग इस बात का अंदेशा जता रही है कि ये ड्रग्स का पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्शन है। ये ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आ रहे थे। हालांकि ड्रग तस्करों ने इसे अलग अलग कारणों से समुद्र में फेंक दिया होगा। पहली थ्योरी ये बताई जा रही है कि इस ड्रग्स को ड्रग तस्करों ने इसलिए फेंक दिया क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की नज़र रहती है और इस ड्रग्स को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में फेंक दिया और ये ड्रग्स बहते हुए रत्नागिरी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तो वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ड्रग तस्करों का एक नेक्सस अरब सागर में काम करता है और इन ड्रग तस्करों ने इन पैकेट्स को समुद्र में फेंका ताकि उनके नेक्सस से जुड़े हुए लोग इन पैकेट्स को समुद्र के किनारे से जब्त कर लें और फिर इन्हें भारतीय बाजारों में फैला दें। हालांकि इस पूरी घटना के बाद कस्टम विभाग और रत्नागिरी पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पूरे इलाके में सघन जांच चलाया जा रहा है। समुद्री किनारों पर जांच की जा रही है। साथ ही साथ समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों को भी पुलिस और कस्टम विभाग ने अलर्ट किया है और उन्हें कहा है कि उन्हें समुद्र के किनारे से कोई भी पैकेट मिले तो उसकी सूचना पुलिस और कस्टम विभाग को दें, क्योंकि उसमें ड्रग्स हो सकता है। साथ ही साथ कस्टम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स को अपने पास रखा हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरी तरफ अरब सागर के जरिए भारत में ड्रग्स फैलाने की ये कोई पहली और आखिरी साजिश नहीं है। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब समुद्र के रास्ते भारत में ड्रग्स लाया गया है। पिछली साल 2022 में गुजरात के तट पर भी, पोरबंदर तट पर भी इसी प्रकार से ड्रग्स मिले थे। साल 2019 में गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर भी इसी प्रकार से कॉफ़ी के पैकेट मिले थे, जिसकी जांच की गई तो पता चला उसके अंदर ड्रग्स है। हालांकि ताज़ा घटना के बाद कस्टम विभाग और पुलिस सतर्क है। साथ ही साथ रत्नागिरी जिले के अलावा समुद्री किनारों पर जांच और बढ़ा दी गई है कि संभावना जताई जा रही है कि ऐसे और भी ड्रग्स के पैकेट बहकर आ सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, कस्टम विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियां अब इस जांच में जुट गई हैं कि आखिरकार भारत में समुद्र के रास्ते ड्रग्स को कौन फैला रहा है और ये किस गिरोह का कारनामा है जिसके चलते ये जो ड्रग्स के पैकेट हैं लगभग 250 किलो के, वो भारत के समुद्री तट पर मिले हैं। इस घटना को लेकर कस्टम विभाग और पुलिस के कान सतर्क हो गए हैं। साथ ही साथ अन्य एजेंसियां भी इस घटना को लेकर अलर्ट हो गई हैं और जांच में जुट गई हैं कि भारत में इस प्रकार से ड्रग्स कौन फैला रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़।